अखिलेश और शिवपाल के विवाद में पहली बार मीडिया से बोले मुलायम सिंह, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लखनऊ में संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाएंगे मुलायम, अखिलेश और शिवपाल के सामने होगी बात। लखनऊ में बोले रामगोपाल यादव, अखिलेश और मुलायम में बात होने के बाद ही होगा कोई फैसला। रामगोपाल का अमर सिंह पर निशाना, बोले जो समाजवादी नहीं वो मुलायमवादी कैसे हो सकता है। रामगोपाल ने मीडिया से कहा, नेताजी का फैसला सभी को होगा मंजूर। मुलायम से मिलने के बाद शिवपाल के तेवर तीखे, कहा अखिलेश भले ही मुख्यमंत्री हो लेकिन मेरे बॉस मुलायम ही हैं। मुलायम से दिल्ली में मिलने के बाद आज तक से खास बातचीत में बोले शिवपाल, अब लखनऊ में होगी अखिलेश से मुलाकात। मंत्रालय छीने जाने से नाराज शिवपाल बोले, मंत्री हूं और मंत्री रहूंगा, अखिलेश से मेरा कोई झगड़ा नहीं। घर में छिड़े घमासान पर रामगोपाल यादव ने लखनऊ में मीडिया से कहा, पार्टी और परिवार में सब ठीक है। शहाबुद्दीन को दोबारा जेल भेजने की मांग, सीवान प्रशासन ने नीतीश सरकार को भेजी रिपोर्ट। सीवान प्रशासन ने रिपोर्ट में लिखा, शहाबुद्दीन के जेल से बाहर आते ही जनता में खौफ। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड की जांच के लिए सीबीआई जाएगी सीवान, पत्रकार की पत्नी ने की थी सीबीआई जांच की मांग। मंत्री के साथ मोहम्मद कैफ की तस्वीरों पर जागी सीवान पुलिस, उगाही के पुराने केस में गिरफ्तार करने पहुंची। दिल्ली में अवैध रूप से चल रहे खून के कारोबार पर आज तक की खबर का असर, अस्पतालों में छापा मारेगी दिल्ली सरकार। इलाहाबाद में राहुल गांधी का रोड शो, किसान यात्रा के दौरान केंद्र और यूपी सरकार पर हमला। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस ही कर सकती है किसानों की समस्याओं का हल। जूनागढ़ में लकी ड्रॉ के दौरान जमकर हंगामा, उपद्रवियों ने जमकर की तोड़फोड़। बीजेपी नेता भूपत डाभी चला रहे थे इनामी स्कीम, धोखाधड़ी की खबरों के बाद फूटा लोगों का गुस्सा। ओडिशा के कटक में डेंगू से 9 लोगों की मौत, 5183 मामले अब तक आ चुके हैं सामने। कावेरी विवाद को लेकर बेंगलुरु से कर्फ्यू हटा, लेकिन 25 सितंबर तक धारा 144 लागू। कर्नाटक के बिदाड़ी में कावेरी जल विवाद को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, पानी छोड़ने पर सुसाइड की दी धमकी। कर्नाटक के मंड्या में कावेरी जल विवाद को लेकर प्रदर्शन, ट्रेन रोकने की कोशिश नाकाम। हैदराबाद के चंपापेट में करंट से 3 लोगों की मौत, रेड्डी कॉलोनी में हुआ हादसा। तमिलनाडु के विल्लुपुरम में डीएमके कार्यकर्ता की सरेआम हत्या, धारदार हथियारों से 3 लोगों ने किया हमला। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में डॉक्टरों और मरीज के परिजनों में मारपीट, विवाद के बाद सुबह 3 बजे तक हड़ताल पर रहे डॉक्टर। पुरानी दिल्ली से इलाज के लिए आए नदीम और उसके भाई की डॉक्टर से हुई झड़प, डॉक्टर और गार्ड पर पीटने का आरोप। पुलिस ने आरएमएल पहुंचकर मरीज के भाई को हिरासत में लिया, वहीं डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से इमरजेंसी में पहुंचे मरीजों को हुई परेशानी। दिल्ली में चिकनगुनिया का कहर जारी, अब तक 11 लोगों की मौत, 1700 से ज्यादा पहुंची मरीजों की तादाद। डेंगू और चिकनगुनिया के मद्देनजर दिल्ली सरकार का सख्त कदम, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में घर में घुसकर बुजुर्ग महिला की हत्या, घर से हजारों रुपए का सामान गायब। दिल्ली की युवती से गोवा में गैंगरेप, 2 महीने बाद पीड़ित ने 3 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया केस। यूपी के मेरठ में लूट का विरोध करने पर गोली मारकर दुकानदार की हत्या, एक और व्यापारी से भी 2.5 लाख रुपए की लूट। व्यापारी की हत्या के बाद स्थानीय दुकानदारों में गुस्सा, विरोध प्रदर्शन के दौरान आपस में ही उलझे व्यापारी। फैजाबाद में कैश वैन में लूट की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिहार में वैशाली में पुलिस का अमानवीय चेहरा, तालाब से निकालकर घसीट कर ले गए लाश। पुलिस वालों ने लाश की गर्दन में रस्सी बांधकर घसीटा, कैमरे में कैद हुई घटना। बिहार के गोपालगंज में सिम कार्ड बेचने वाले दुकानदार पर जेडीयू नेता का हमला, 3G सिम में 4G सेवाएं एक्टिवेट न करने पर डंडों से पीटा। जेडीयू अल्पसंख्यक सेल के जिलाध्यक्ष सैफुद्दीन अंसारी पर है पीटने का आरोप, शिकायत के बावजूद पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। बरेली में 2 बीघा जमीन के लिए सगे भाई समेत 5 लोगों की हत्या, शमीर सिंह नाम का आरोपी गिरफ्तार। गुड़गांव की हाई प्रोफाइल सोसाइटी में बुजुर्ग महिला की हत्या, हत्या के बाद लाखों की लूट।
फरीदाबाद में रुपए मांगने पर बेटे ने किया मां का कत्ल, सिर पर डंडे से हमला करके ली जान। दिल्ली के पंजाबी बाग में सरकारी स्कूल की महिला टीचर पर हमला, एक युवक और महिला ने हेलमेट और लात घूंसों से पीटा। बिहार के दानापुर में बीजेपी विधायक आशा सिन्हा का बेटा सच्चिदानंद गिरफ्तार, अवैध पिस्टल रखने का आरोप। कुशीनगर में एक शख्स ने पत्नी, बेटी और सास पर किया कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला, तीनों की हालत गंभीर। दिल्ली के दरियागंज में एक कंपनी के कर्मचारी से 40 लाख की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने लूट को दिया अंजाम। दिल्ली में बड़े गोदामों और दुकानों को निशाना बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश, गैंग का सरगना बिहार के चंपारण से गिरफ्तार। अयोध्या में राम मंदिर और जनसंख्या के लिए सख्त कानून की मांग को लेकर चित्तौड़गढ़ में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, सांसद और विधायक के आश्वासन के बाद नीचे उतरा। उधम सिंह नगर में सितारगंज में 2 दिनों से भूख हड़ताल पर सजा याफ्ता कैदी, सेंट्रल जेल में सजा माफी की मांग कर रहा है कैदी कुलवंत सिंह। पन्ना में खाना नहीं मिलने पर हॉस्टल छोड़कर भागे छात्र, एसडीए में दिए जांच के आदेश। बिहार के दरभंगा से श्यामा मंदिर से 2 दान पेटी लेकर फरार हुए चोर, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। भीलवाड़ा में शातिर वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश, चोरी की 74 बाइक के साथ 5 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री पर छापा, 2 लोग गिरफ्तार। कोलकाता में कुत्तों की वजह से युवक की गई जान, कुत्ते से बचने के लिए भागने के दौरान 4 मंजिला इमारत से गिरकर मौत। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्कूल में कमेटी बनाने को लेकर बवाल, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने की फायरिंग। भोपाल में इनकम टैक्स विभाग का छापा, कोल कंपनी अरिहंत का दफ्तर खंगाला। मथुरा के बरसाना में मटकी फोड़ने के दौरान मची भगदड़, मक्खन का प्रसाद लूटने के चक्कर में कई लोग हुए घायल। राजस्थान के अलवर में रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से गिरकर सरकारी कर्मचारी की मौत, रेलवे ट्रैक पर मिला शव। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक तरफा प्यार में लड़की की हत्या, जाकिर नाम के शख्स ने धारदार हथियार से ली जान। घाटी में कर्फ्यू का 68वां दिन, श्रीनगर में बाजारों और संवेदनशील इलाकों में कड़ी सुरक्षा। राजस्थान पुलिस ने जालौर में ज्वेलर की हत्या की गुत्थी सुलझाई, सोने के लालच में एक दूसरे ज्वेलर ने रची थी हत्या की साजिश, मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला तस्करी रैकेट का पर्दाफाश, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। धौलपुर में यात्री बस में 2 महिलाओं से बदमाशों ने हथियारों के बल पर की छेड़छाड़ और लूटपाट के बाद आरोपी फरार, पुलिस ने दर्ज किया केस। राजस्थान के चुरू में एनएसयूआई नेता के जुलूस में जमकर उड़ी कानून की धज्जियां, काफिले की कई गाड़ियों पर लगी थी लाल बत्ती, घंटों लगा रहा जाम। धौलपुर के कासगंज गांव में बारिश के लिए कड़ी धूप में 2 दिन से तप पर बैठी थी 9 छात्राएं, पुलिस ने खेत में तप कर रही छात्राओं को हटवाया। मथुरा में तेजाब कांड में घायल लड़की ने अस्पताल में तोड़ा दम, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का घेराव। बिहार के बेगूसराय में बरौनी पटना रेलखंड पर हंगामा, एक शख्स की मौत से भड़के लोग। राजस्थान के बीकानेर में अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल, गाड़ियों में तोड़फोड़ और पथराव के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कानपुर जिला अस्पताल में बच्चे की मौत पर परिजनों का हंगामा, डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। मुंबई से सटे विरार में फर्जी बाबा की जमकर पिटाई, इच्छा पूरी करने के नाम पर लोगों को लगाते थे चूना, पुलिस कर रही है जांच। मुंबई से सटे थाने में 100 करोड़ की संपत्ति के लिए भाई ने ली चचेरे भाई की जान, पुलिस ने दर्ज किया मामला। आगरा में प्रेमिका को जिंदा जलाने वाला प्रेमी गिरफ्तार, बुरी तरह घायल लड़की को इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया। दिल्ली में एमबी रोड पर दादा के साथ स्कूल जा रहे भाई बहन को डीटीसी बस ने कुचला, 6 साल की बच्ची की मौके पर ही मौत। रोहतक में 70 पिस्तौल और 30 कारतूस के साथ 3 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, 4 लोग की हत्या की रच रहे थे साजिश। अलवर में प्रेमी के साथ बेटी के भागने से दुखी होकर पिता ने की खुदकुशी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। श्रीनगर गढ़वाल ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 श्री कोट के पास चट्टानी मलबा गिरने से ब्लॉक हुआ रास्ता, स्थानीय लोगों ने किसी तरह से बनाया रास्ता। बिलासपुर में अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम में जलते अंगारों पर चले आईजी और महिला एसपी, लोगों से जादू टोने में विश्वास न करने की अपील। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में ग्रामीणों ने बिजली के तार से टेमरू नदी पर बनाया स्थायी पुल, रोजाना इसी के सहारे एक दूसरे गांव जाते हैं ग्रामीण और छात्र। बुल्ढाना में नारायण गांव कस्बे में एक धार्मिक कार्यक्रम में खाना खाने से 100 से ज्यादा लोग बीमार, गंभीर हालत में 2 अस्पताल में भर्ती।
मधुबनी के झाबुआ में कन्या परिसर की 15 लड़कियां खाने के बाद हुई बीमार। फूड पॉइजनिंग के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती। बीकानेर में हांगकांग की लड़की ने भारतीय युवक से रचाई शादी। सोशल साइट पर हुई थी दोनों की दोस्ती। मुंबई में लालबाग के राजा की धूम। विसर्जन के लिए जाते बप्पा पर जगह जगह फूलों की बारिश। 22 फीट के लालबाग के राजा को रंगों और फूलों से विदाई। ढोल नगाड़ों की धुन पर झूमे भक्त। लालबाग के राजा के दर्शन के लिए जुटी हजारों लोगों की भीड़। भक्तों ने कहा, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो जल्दी आ। मुंबई में बर्फ से बनाई भगवान गणेश की मूर्ति। करीब 300 किलो बर्फ से तैयार किए गए गणपति। ताइवान के हिंगचुन शहर में मेरांती तूफान का कहर। 263 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने 5 लाख लोगों को किया प्रभावित। चीन के जिनजियांग प्रांत में पहाड़ों पर हुई बारिश से निचले इलाकों में अचानक आई बाढ़ में फंसी कई गाड़ियां। स्थानीय दमकल कर्मियों ने 13 लोगों को सुरक्षित बचाया। अमेरिका के एरिजोना में फिनिक्स शहर में एक कार चालक ने 3 पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। चीन ने भारत के साथ हुई परमाणु वार्ता को सकारात्मक बताया। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में भारत की एंट्री के लिहाज से अहम मानी जा रही दोनों देशों की बातचीत। उत्तरी चीन के हेबई प्रांत में क्विन हुंडाओ सिटी में इंटरनेशनल पेट कार्निवल का आयोजन। एक से बढ़कर एक कुत्तों ने लिया हिस्सा। सच से डर गया पाकिस्तान। लाहौर हाईकोर्ट की मनाही के बावजूद इंडिया टुडे की वेबसाइट को किया ब्लॉक, बाद में हटाया। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ पर कवर स्टोरी को लेकर एक वकील ने लाहौर हाईकोर्ट में लगाई थी अर्जी। हाईकोर्ट ने कहा था सिर्फ संसद के बाद ही साइट ब्लॉक करने का अधिकार। पीओके और बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन पर यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भारत ने पाक को दिखाया आईना। पाक ने उठाया था कश्मीर का मुद्दा। तुम मिंटू से बॉलीवुड में वापसी कर रही है नेहा शर्मा। कहा, फिल्म में मिला टैलेंट दिखाने का मौका। बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी सुल्तान और फैन केजरीवाल पर बनी डॉक्यूमेंट्री एन इनसिग्निफिकेंट मैन का भी होगा प्रदर्शन। दिलेर मेहंदी ने गाया आमिर खान की फिल्म दंगल का टाइटल ट्रैक। 23 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म।